ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिसका पार्ट 2 का इकोनॉमिक्स का 100 सब्सिडी का एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसका राइट आंसर होगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था में इसका राइट आंसर होगा डी होगा, आयात एवं निर्यात दोनों पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 3 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषता है, इसका राइट आंसर होगा कृषि की प्रधानता। अगला प्रश्न पूछा गया था 4 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा कृषि से। अगला प्रश्न है 5 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल भूमि है, इसका राइट आंसर होगा 242% है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर होगा बी, द्वितीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है 8 नंबर, विषम प्रभाव से तात्पर्य है, इसका राइट आंसर होगा उत्पादन में वृद्धि का लाभ विशेषकर समाज के निम्न तबके तक पहुंचना। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर देशों को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा तीसरी दुनिया का देश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नियोजन के लिए है, इसका राइट आंसर होगा निश्चित संसाधन। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किस योजना के काल में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, इसका राइट आंसर होगा 7वीं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सी, विकेंद्रीकरण नियोजन। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस योजना में सर्वाधिक दर सर्वाधिक थी, इसका राइट आंसर होगा 14 का बी होगा 8वीं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना ने कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर अंकित किया, इसका राइट आंसर होगा 15 का ए होगा 30वीं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इनमें से कौन बॉम्बे प्लान में शामिल नहीं थे, इसका राइट आंसर होगा JL नेहरू। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना DR गार्ड मिल मॉडल पर आधारित थी, इसका राइट आंसर होगा 17 का बी होगा 30वीं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के संदर्भ में सही है, इसका राइट आंसर होगा नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25% 1000 करना। अगला प्रश्न है 19 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, इसका राइट आंसर होगा 19 का उद्योग को। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा 20 का सी होगा गुनार मिडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य है, इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग जोतों के उप विभाजन एवं उपखंडन की समस्या के समाधान के लिए किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा जोतों की चकबंदी, सहकारी कृषि, जोतों की हटबंदी, इसका ऑल ऑफ सभी होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था में लागन वसूली की जिम्मेदारी गांव की मुखिया दी गई है, इसका राइट आंसर होगा जमींदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्न में से किस व्यवस्था के प्रत्यक्ष रूप में किसानों के साथ लागू किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ये जमींदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्न में से कौन डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल है, इसका राइट आंसर होगा 25 का डी होगा इनमें से सभी, 25 का डी होगा इनमें से सभी। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण, रजिस्ट्रेशन का कंप्यूटरीकरण सभी होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की, इसका राइट आंसर होगा 26 का ए होगा खाद्य प्रसंस्करण का एवं उद्योग। अगला प्रश्न है 27 नंबर वाला पेज कट के हो गया था, इसका 27 का आंसर लिख लीजिए आप लोग। 27 का ए होगा, 28 का ए होगा और 29 का सी होगा। एकदम 100% राइट आंसर है। आपको इस वीडियो के माध्यम से 100% राइट आंसर की प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर,
न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें आच्छादित हैं? इसका राइट आंसर होगा 23। अगला प्रश्न है 31 नंबर। निम्नलिखित में से प्रथम आधुनिक नीति कब जारी की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 32 नंबर। एकाधिकार तथा प्रतिबंध व्यापार प्रक्रिया अधिनियम किसका हिस्सा था? इसका राइट आंसर है बी, औद्योगिक नीति 1969 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूलभूत उद्योग में शामिल है? इसका राइट आंसर है डी होगा, इनमें से सभी लोहा, इस्पात, कोयला, सीमेंट। अगला प्रश्न है 34 नंबर। औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं थी। इसका राइट आंसर होगा 34 का डी होगा, इनमें से सभी औद्योगिक लाइसेंसिंग की संपत्ति उद्योगों को अनारक्षित करना, एमआरटीपी की सीमा का समापन। अगला प्रश्न है 35 नंबर। औद्योगिक नीति एवं संवर्धक विभाग के कार्य है। इसका राइट आंसर होगा 35 का डी होगा, 35 का राइट आंसर डी होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है 36 नंबर। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 36 का डी होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 37 नंबर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 2015 में। अगला प्रश्न है औद्योगिक रुग्मता की समस्या के समाधान हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 29 का, ये होगा 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 39 नंबर। सेल कंपनियां होती हैं। इसका राइट आंसर होगा काले धन को सफेद करने का साधन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 40 का डी होगा, IOCL। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। अगला प्रश्न है 42 नंबर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा परिवार की प्रति व्यक्ति औसत आय के आधार पर। अगला प्रश्न है 43 नंबर। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में किन आयामों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ये सभी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। आप लोगों को बता दें कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपको एक से एक वीडियो लेकर आता हूं और आंसर की प्रोवाइड करने में मदद करता हूं आप लोगों को। अगला प्रश्न है 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस सहमति के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 की कैलोरी प्रति व्यक्ति की दिन की गरीबी रेखा की संतुष्टि की? इसका राइट आंसर होगा लकडावला समिति। अगला प्रश्न है 45 नंबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है 46 नंबर। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। अगला प्रश्न है 47 नंबर। 47 का राइट आंसर सी होगा, यहाँ पर बड़ा हो गया नहीं पता चला है, 47 हो गया। 48 का राइट आंसर होगा बी होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर। IBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 51 नंबर, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर। 52 का राइट आंसर होगा डी, ए सभी। अगला प्रश्न है 53 नंबर। 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का मंत्रात्मक उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ए होगा बैंक रेट। अगला प्रश्न है 55 नंबर। M1 प्लस मियादी जमा राशियाँ कहलाती हैं। इसका राइट आंसर होगा बी होगा M3। अगला प्रश्न है 56 नंबर। पूंजी बाजार से आश्रय है। इसका राइट आंसर होगा ए, शेयर बाजार। अगला प्रश्न है 57 नंबर। IPO का विस्तार रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
अगला प्रश्न है 58 नंबर, भारत में शेयर एवं प्रतिभूति बाजार नियमन करता है, इसका राइट आंसर होगा 58 का बी होगा SEBI। अगला प्रश्न है 59 का राइट आंसर होगा सी होगा 2017, 59 का सी होगा 2017। अगला प्रश्न है 60 नंबर, प्राथमिक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर होगा डी होगा ये सभी। अगला प्रश्न है 61 नंबर, 61 का राइट आंसर होगा ए, चलिया समिति ने सुझाया कि द्विस्तरीय व्यक्तिगत आयकर संरचना। अगला प्रश्न है 62 नंबर, 62 का राइट आंसर होगा ए होगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, 63 का राइट आंसर होगा सी 2006। अगला प्रश्न है भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई, इसका राइट आंसर होगा 64 का डी 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, इसका राइट आंसर होगा 65 का डी होगा ये सभी, उपहार कर, पूंजी लाभ, फ्रीज लाभ सभी होगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, 66 का राइट आंसर होगा बी होगा सेवा कर। अगला प्रश्न है 67 नंबर, 67 का राइट आंसर बी होगा कर राजस्व एवं सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है 68 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ, इसका राइट आंसर होगा डी होगा 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन GST की विशेषता है, इसका राइट आंसर होगा टी ये सभी, गंतव्य आधारित उपभोग कर, बहुचरणीय मूल्य वर्धित कर। अगला प्रश्न है 70 नंबर, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इसका राइट आंसर होगा सी केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है किस समिति ने पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता का सुझाव दिया है, इसका राइट आंसर होगा तारोपर समिति। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने फेरा का स्थान लिया है, इसका राइट आंसर होगा 72 का फेमा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, फेमा का विस्तार रूप है, इसका राइट आंसर होगा सी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है 74 नंबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषणा की गई थी, इसका राइट आंसर होगा 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 75 नंबर, पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए राजकोषीय घाटे का रखा गया था, इसका राइट आंसर होगा 4%। अगला प्रश्न है 76 नंबर, भारत ने 1993 में गोद लिया था, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 77 नंबर, भारतीय रुपये का अवमूल्य कब किया गया, इसका राइट आंसर होगा ये सभी 1949 में, 1966 में, 1991 में, सभी में। अगला प्रश्न है 78 नंबर, 78 का राइट आंसर होगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है 69 नंबर, 69 का राइट आंसर होगा बी बीजिंग। अगला प्रश्न है 80 नंबर, 80 का राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 81 नंबर, 81 का राइट आंसर होगा डी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर, वैश्वीकरण का तात्पर्य है, इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है 83 नंबर, 83 का राइट आंसर होगा बी निजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से फर्म के निजीकरण किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा ये सभी, संयुक्त उपकरण के द्वारा, मिको की सहायकारिता के द्वारा, विनिवेश के द्वारा, ये सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा PPP के किस मॉडल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा सी निर्माण स्वामित्व स्वचालन हस्तांतरण। अगला प्रश्न है 86 नंबर, 86 का राइट आंसर होगा ए लाइसेंस नियंत्रण नौकरशाही को न्यूनतम करना। अगला प्रश्न है 87 नंबर, 87 का राइट आंसर होगा ए 90 के दशक के आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है 88 नंबर, किस समिति ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की अनुशंसा की थी, इसका राइट आंसर होगा 88 का सी होगा नंदन नील केनी। अगला प्रश्न है 89 नंबर, 89 नंबर, 89 का राइट आंसर होगा
बी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है 90 नंबर, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 33%। अगला प्रश्न है 91 नंबर, कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1960 में। अगला प्रश्न है 92 नंबर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के कार्य है? इसका राइट आंसर होगा सी कृषि मूल्य की नीति पर सलाह देना और फसलों के लिए कई मूल्यों की सिफारिश करना दोनों होगा। यहाँ पे 93 से लेकर 96 तक का पेज मिस हो गया है, उसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। 93 का राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 94 नंबर, 94 का बी होगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, 95 का राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 96 नंबर, 96 का राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 97 नंबर, 97 का राइट आंसर ए होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है 98 नंबर, 98 का राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 99 नंबर, 1967 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपये किसने निर्धारित किया था? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी तारकिशोर प्रसाद।